मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम में से बहुत सारे लोग बहुत नकारात्मक जीवन जीते हैं। मैं इस आश्रम में रहते हुए बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, वे बहुत नकारात्मक जीवन जीते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं और उनके चेहरे पे भी देखने को मिलता है। वे अपने अतीत में खोए हुए रहते हैं, अपने बीते दिनों में खोए हुए रहते हैं, अपने जीवन के दुखों के बारे में ही सोच सोच कर समय बिताते हैं। शरीर आज है यहां, लेकिन उनका मन अतीत में खोया हुआ है। बचपन की गरीबी की याद आती है, बराबर वो याद सताती रहती है। अपने जीवन में जो जो अवसर खोए हैं उसी के बारे में सोच सोच कर दुखी रहते हैं। दूसरों से जो दुख मिला है उन दुखों के बारे में सोच सोच कर वे दुखी रहते हैं। पति से जो दुख मिला, पत्नी से जो दुख मिला, माँ बाप से जो दुख मिला, भाई बहनों से जो दुख मिला, उन दुखों के बारे में सोच सोच कर वे दुखी रहते हैं। लोगों से जो धोखा मिला है उसके बारे में सोच सोच कर दुखी रहते हैं। जो नुकसान उनकी जिंदगी में हुए हैं उन सारे नुकसानों के बारे में सोचकर दुखी रहते हैं। अपने प्रिय लोग जो मर चुके हैं उनके बारे में सोच सोच कर वे दुखी रहते हैं। ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो अतीत में जीते हैं, बीते दिनों में जीते हैं, उन सारे दुखों के बारे में सोच सोच कर परेशान हैं और इन सारे दुखों की यादों के गठरी को हम ढो रहे हैं। और आप सुनेंगे कभी कभी वे आहें भरते हैं, अंगड़ाई लेते हैं। एक बहन से मैंने बार बार कहा कि ये क्या हो रहा है, आप बार बार अंगड़ाई लेती जा रही हैं, आहें लेती जा रही हैं, क्योंकि इन सारी यादों की गठरी को वो ढो रही है और वो थक गई है। इस तरह की जिंदगी से मिलता क्या है? दुख को ढोने से मिलता क्या है? कुछ नहीं। आशंकाएं, डर, बीमारियां। तो हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में आज मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले इस गठरी को, इस बंडल को हमें फेंक देना चाहिए। वो रखने लायक नहीं है, वो सकारात्मक नहीं है, हमारे लिए निर्माण के लिए योग्य नहीं है। उसको हमें फेंक देना चाहिए। उसको हम पकड़े हुए हैं, उसको हमें छोड़ देना चाहिए। उसको हमें जाने देना चाहिए। उसमें से एक एक एटम को अगर हो सके तो हमें दफना देना चाहिए। बचपन की गरीबी को दफना दिए, दूसरे से प्राप्त दुखों को दफना दिए, धोखे को दफना दिए, जो अवसर खो दिए उसको दफना दिए, जो धोखा मिला उसको दफना दिए, नुकसान मिला उसको दफना दिए। हमें सबको फेंक देना चाहिए और उसके बारे में चर्चा तक नहीं करनी चाहिए। कई लोग बातों बातों में शुरू करते हैं, जानते हो क्या हुआ था, अतीत में जो दुख मिला उसी के बारे में बोलते रहते हैं। और जितनी बार आप उसके बारे में बोलेंगे उतनी बार उतना आप दुख महसूस करेंगे। तो उसके बारे में बात तक नहीं करना है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रलोभन है। शैतान हमें अपने हमारे अतीत को याद दिला दिलाकर परेशान करता है, सताता है, बेचैन करता है। लेकिन हमें इन यादों में एक भी मिनट को जाने नहीं देना चाहिए। इस्यास नबी की ग्रंथ के अध्याय 43 वाक्य 18 और 19 प्रभु कहते हैं, पिछली बातें भुला दो, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो।
पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वो प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम नहीं देखते? तो प्रभु स्वयं कहते हैं कि पिछली बातें भुला दो और पुरानी बातें जाने दो। हमें उसको फेंक देना है, जाने देना है। कई लोग अतीत में खोए हुए हैं, कई लोग अतीत में अटके हुए हैं। 27 साल पहले जो हुआ था, 10 साल पहले जो हुआ था, उसी बात में अटके हुए हैं, अटके हुए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जीवन बहुत छोटा है, जीवन बहुत छोटा है, और इस छोटे जीवन में हम इन गठरियों को ढोकर समय नहीं बिता सकते हैं। फेंक दो, छोड़ दो, जाने दो। दूसरी बात, ये विश्वास करो कि कुछ बेहतर होने वाला है। समथिंग बेटर इज गोइंग टू हैपन। अब कल ही 2 नारियां मेरे पास आई थी समस्याएं लेकर। पति अलग हैं। मैंने पूछा, क्या तुम विश्वास करती हो कि तुम्हारा पति तुम्हें मिलेगा? कहा कि हां, विश्वास करते। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे पति के साथ रहोगी? उसने कहा कि चाहती है। पक्का? पक्का। आज से तुम रोगी नहीं, आज से तुम खुशी के साथ जीवन बिताओगी कि मेरा पति मुझे मिलने जा रहा है। जानते हैं भाई और बहनों, आनंद में बहुत बड़ी शक्ति है। नहम्याह के ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 10 में लिखा हुआ है, प्रभु का आनंद तुम्हारा बल है। प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। इसलिए हमारे मन में जो नकारात्मक बातें, इन सारी बातों को त्याग कर हमें सकारात्मक बनना है। हमें सोचना है, विश्वास करना है कि समथिंग बेटर इज गोइंग टू हैपन, यानी कुछ बेहतर होने जा रहा है। हमें विश्वास करते हुए उसमें आनंद मनाना है कि कुछ होने वाला है, प्रभु कुछ करने वाले हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 5, वहां पे प्रभु कहते हैं कि मैं सब कुछ नया बना देता हूं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। कई लोग बीमारी में, परेशानी में फोन करते हैं या आकर बोलते हैं, मैं बोलता हूं घबराओ मत, सब कुछ सही हो जाएगा। घबराओ मत, सब कुछ सही हो जाएगा। और तुम इस समय विश्वास करो कि सब कुछ सही होने जा रहा है। कई लोग ऐसे थे जो मृत समान थे, लेकिन आज जीवित घूम रहे हैं। तो हमें विश्वास करना है कि कुछ बेहतर होने जा रहा है, होगा। उस नारी की तरह, मार्कुस अध्याय 5 में, उस नारी की तरह जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, सारे डॉक्टरों ने छोड़ दिया, पैसा भी खत्म हुआ। उसने विश्वास किया, यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। एक बहुत बड़ा सकारात्मक निर्णय, एक पक्का विश्वास, सब कुछ बदलेगा, मैं ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टरों ने कहा कि मैं ठीक नहीं हो सकती हूं, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगी, कुछ बेहतर होने जा रहा है, ऐसा विश्वास करना है। दूसरी बात, फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 13 और 14, संत पौलुस अपने बारे में क्या कहते हैं, बहुत सुंदर बात है। पौलुस कहते हैं, मैं इतना ही कहता हूं कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। पौलुस कहते हैं, पिछली बातें भुलाकर आगे की ओर दृष्टि लगाकर अपने लक्ष्य को सामने देखकर मैं बड़ी उत्सुकता से दौड़ रहा हूं। पौलुस का अतीत कैसा था हम जानते हैं। पौलुस आतंकवादी था। पौलुस यीशु के शिष्यों को मरवा डालता था, बंदी गृहों में डाल देता था। पौलुस कहते हैं कि मैं पिछली बातों को भुला देता हूं
और आगे की ओर दृष्टि लगाकर बड़े उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता हूं। हमारी पुरानी यादों को हम पकड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है, हम छोड़ने को तैयार नहीं है। बोलते हैं कि इतना दुखदायक हम कैसे छोड़ सकते हैं, उसने मुझे इतना दुख दिया कैसे छोड़ सकते हैं। छोड़ना है, पकड़ने से आपको क्या फायदा। सच्चाई यह है कि न हमने उन यादों को पकड़ा है, बल्कि उन यादों ने हमें जकड़ के रखा है, हमें पकड़ के रखा है और हमें जाने देना है। और ये विश्वास करना है कि प्रभु कुछ नया बनाने जा रहा है, कुछ बेहतर होने वाला है, ये विश्वास करना है। हमारे जीवन में जब दुख आ जाते हैं हम समझ नहीं पाते हैं, कुछ बातों हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। मेरे बचपन में मेरे पिताजी क्यों गुजर गए, मेरे बचपन में ही मेरी मां क्यों गुजर गई कि मुझे सौतेली मां के साथ जीना पड़ रहा है। मेरे पिताजी क्यों शराबी थे, मेरा पैर क्यों टूट गया था। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारी समझ से परे है, हम समझ नहीं पाते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यह हर मनुष्य की बात है। हम मनुष्य हैं, हम अपने अतीत और वर्तमान को जानते हैं, कल क्या होने वाला नहीं जानते। इसलिए हमें स्वीकार करना है कि मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। मेरे जीवन में कई लोग कई सवाल करते हैं, अंत में मैं कहता हूं आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। ये मेरे मुंह से अनायास ही निकल जाता है। एक सकारात्मक बात है। अगर आप ढूंढते रहेंगे क्या कारण है, क्या कारण है, क्या कारण है, तो आप फंसते जाएंगे। कुछ बातों को हमें स्वीकार करना है कि मैं नहीं जानता हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं भविष्य को नहीं जानता हूं। यिर्मयाह नबी अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, आई अलोन नो द प्लान्स फॉर योर फ्यूचर। मैं ही जानता हूं, कोई दूसरा नहीं जानता है। ना मैं जानता हूं, ना मेरे माँ बाप जानते हैं, ना कोई इस दुनिया में जानता है, प्रभु ही जानते हैं। तो हमारे जीवन में एक मनोभाव को अपनाना जरूरी है कि मैं नहीं जानता, ऐसा क्यों हुआ, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। इतने छोटपन में बच्चा क्यों मर गया, मैं नहीं जानता। उनका एक ही बेटा था, वो मर गया, मैं नहीं जानता, प्रभु जानते हैं। तो जीवन की कई बातें जिसको हम समझ नहीं पाते, जिसके बारे में हम लोग दुखी रहते हैं, उसको उस झोली में डाल देना चाहिए, मैं नहीं जानता झोली। स्वीकार करना है कि मैं नहीं जानता हूं और हमें अपने भविष्य की ओर छलांग मारना है। पौलुस कहते हैं कि मैं बड़े उत्सुकता के साथ अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता हूं। हम अपने जीवन के इस अतीत की दुखमय घटनाओं, यादों को इस समय छोड़ दें, फेंक दें। आज से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो जो गठरियां ढो रहे हैं, जो जो बंडल ढो रहे हैं, नकारात्मकता के बंडल, उसको छोड़ दीजिए, छोड़िए, 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 फेंक दीजिए। प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर मनन चिंतन कीजिए। प्रभु की प्रतिज्ञाओं को मनन चिंतन कीजिए। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। उनकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास कीजिए और उनकी प्रतिज्ञाओं पर मनन चिंतन कीजिए। पॉजिटिव हो जाइए। पवित्र बाइबल से उन सारे प्रसंगों को ले लीजिए जहां पर प्रभु चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। जब रोगी आते हैं और जो पढ़ सकते हैं, उनसे मैं कहता हूं कि आप ये काम करना, सुसमाचार के उन घटनाओं को लेना जहां पर प्रभु यीशु रोगियों को चंगा करते हैं, उसको बार बार पढ़ना।
इसी तरह अगर आपके अंदर डर है तो उन प्रसंगों को लेना जहां पर प्रभु ने लिखा है कि डरो मत, उसको बार बार पढ़ना। अगर आपके अंदर दुख है तो उन प्रसंगों को लेना जहां पर प्रभु ने कहा कि तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा, उसको बार बार दोहराना। इस तरह हमारे बीते जीवन की दुखमय यादों की गठरी जो हमारे ऊपर है उसको हम गिराते जाएंगे, हम स्वतंत्र होते जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते इन पलों के लिए। मैं जानता हूं कि इन वचनों के द्वारा तू हमारे जीवन में कार्य कर रहा था। तूने कहा प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 5 में, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। प्रभु ये तेरा स्वभाव है, तू सब कुछ नया बनाता है, सर्वत्र सब कुछ नया बनाते रहता है। लेकिन हम लोग अपने अतीत के इन सारे दुखमय घटनाओं की गठरियों को ढो रहे हैं, हम उसी में खोए हुए हैं, इसलिए तेरी नवीनता को स्वीकार नहीं कर पाते, ग्रहण नहीं कर पाते हैं। प्रभु इन सारी चीजों को फेंक देने के लिए हमें कृपा दीजिए और तेरी नवीनता को ग्रहण करने के लिए हमें कृपा दीजिए। एक एक भाई बहन जो इस समय इन वचनों को सुन रहा है, सुन रही है, प्रभु उन सबको इस समय स्वतंत्र करना, अतीत के दुखमय घटनाओं को भूलने के लिए कृपा देना, उन यादों को तेरे सामने पटक देने के लिए कृपा देना, उनको छोड़ देने के लिए कृपा देना, यह विश्वास करने के लिए कृपा देना कि तू कुछ करने जा रहा है, यह विश्वास करने के लिए कृपा देना कि तू उनके अतीत को एक सुंदर भविष्य में परिवर्तित करने में समर्थ है। प्रभु ने आशीर्वाद दीजिए इस समय। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना।